हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए वीडियो में नए चैप्टर को शुरू करते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ये वीडियो उसे हाँ हेल्पफुल हो और वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है मिनरल न्यूट्रिशंस। तो चलिए मिनरल न्यूट्रिशंस में कुछ नया सीखते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो आखिर ये मिनरल्स क्या होता है। तो जब हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े थे तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सा एलिमेंट्स रिक्वायर्ड पड़ता है, ये सारा चीज़ को स्टडी किए थे। तो हम लोग ने वहाँ पे दो तरीका पढ़ा था। एक प्लांट टिश्यू का स्टडी किए थे और एक एनिमल टिश्यू का स्टडी किए थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स था स्टडी करने का तरीका हम लोग का, और एक था इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। मतलब इनऑर्गेनिक कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी प्लांट में प्रेजेंट था। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो प्लांट को हम लोग जो भी प्लांट्स है उसको लिए, उसके बाद है जो उसे हम लोग ड्राई कर देते थे। ड्राई करने के बाद है जो वेट कर लेते थे और उस जो पानी था उसका वज़न निकल जाता था। उसके बाद है जो हम लोग उसको क्या करते थे, अच्छे से ड्राई करने के बाद उसे हम लोग क्या करते थे, जला देते थे। जलाने से क्या होता था कि जो जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स था वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या जो मतलब ऑक्सीजन्स के साथ रिएक्ट किया तो बनाया कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर फॉर्म करता है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो और जो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स था उसे जो है हम लोग राख के, और जो बच जाता था राख उसमें जितना भी था वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स था। तो उस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम लोग जो है वो स्टडीज़ करते थे कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जितना भी मिनरल्स था वो कहाँ से आया और कितना कौन कौन सा मिनरल्स उसमें प्रेजेंट है, इन सब का चीज़ें जो इन सभी के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट प्लांट में है और कौन कौन से एलिमेंट के प्रेजेंस से कौन कौन सा डिफिशियंसी हो रहा है। उन सभी चीज़ों को जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके हिस्ट्री के बारे में यदि बात करें, इस चैप्टर के हिस्ट्री के बारे में, तो इसका हिस्ट्री जो है 1860 ईस्वी में जूलियस वॉन सैक्स जो है, ये साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा। ये जो है एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जो कि ये फर्स्ट टाइम ये कि देखे थे कि जो प्लांट्स जो है वो ग्रो करता है मेजॉरिटी जो कि और कौन कौन से एलिमेंट्स जो है उसको न्यूट्रल सॉल्यूशंस में ये एक्चुअली प्लांट को ग्रो करवाए थे। और उसके बाद डिफाइन किए थे कि ये सॉल्यूशंस जो है ये कंप्लीट सॉल्यूशंस होना चाहिए, और ये कंप्लीट सॉल्यूशंस जो है एब्सेंट होता है यदि सॉइल्स के अंदर तो कौन कौन से डिजीज होते हैं इसके बारे में ये स्टडी किए थे। तो ये जो टेक्निक अपनाए थे मतलब सॉल्यूशंस के अंदर प्लांट को उगाना, तो उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, उस टेक्निक को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जिसके थ्रू जो है इसमें टेक्निक में क्या किया जाता है, तो एक टैंक लाइक लेता है जो है कंटेनर लिया जाता है और उसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट मतलब एलिमेंट का सॉल्यूशंस जो है वो मिनरल का सॉल्यूशंस जो है वो डाला जाता है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट के डिफिशियंसी से कौन कौन सा सिम्टम्स और चीज़ें आता है, ये सारा चीज़ें का जो है इस तकनीक के थ्रू जो है हम लोग बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये इस तकनीक का मेन क्राइटेरिया था। इस हाइड्रोपोनिक्स का जो एम था वह यही था कि जो
इसके तकनीक के थ्रू जो है मिनरल्स कौन कौन से एसेंशियल्स हैं प्लांट में, और किस एलिमेंट के एब्सेंस से कौन सा डिफिशियंसी आता है, ये चीज़ें इसका मेन उद्देश्य ये था इस तकनीक का। तो इसका जो है रिक्वायरमेंट किया जाता है किसके लिए, हाइड्रोपोनिक्स का। तो इसका यूज़ जो है वो किया जाता है, इसमें जो वाटर यूज़ किया जाता है वो वाटर बिल्कुल प्योर होना चाहिए, इसमें कोई भी मिनरल्स या कोई भी आयंस वगैरह प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, इम्प्योरिटी वगैरह प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये चीज़ें था उसका कि जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉल्ट के फॉर्म में होनी चाहिए, जो भी मिनरल्स होगा वो। दूसरा और तीसरा चीज़ें इसका ये था रिक्वायरमेंट कि जो भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस है वो उसको जो है एडिक्वेंटली एडहेट किया जाएगा और ऑब्टेन किया जाएगा ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, इसका यूज़ जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट हम लोग इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इस हाइड्रोपोनिक्स का जो है वो क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम लोग ये देखेंगे। पहला सिग्निफिकेंस जो इसका ये है कि जो है इससे तो हम लोग ये देख ले कि जो पहला तो ये था कि जो मेटल्स कौन कौन सा है उसका इसेंशियलिटी ऑफ मेटल को ये जो है वो आइडेंटिफाई करता है। दूसरा ये देखे थे कि जो उसका सिम्टम्स, उसके एब्सेंस में कौन कौन सा सिम्टम्स जो है वो दिखाई पड़ता है, ये भी देख लिए थे। तीसरा यूज़फुल टेक्निक इसके लिए होता है कि इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे वेजिटेबल्स को जो है हम लोग मतलब उगाते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, सीडलेस कुकुम्बर्स हो गए और ये लेटेक्स हो गया। इसका जो है उगाने के लिए इस तकनीक का यूज़ जो है वो किया जाता है। अब ये तकनीक में क्या होता है, तो इसको जो है बिल्कुल फिगर्स के थ्रू दिखाया गया है। देख लीजिए एक टैंक रहता है और इस टैंक में जो है प्लांट के जड़ को डिप्ट किया गया है और ये जो है वो एयर ट्यूब है जिसके थ्रू रूट को ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और इस फनल लाइक ट्यूब्स जो है जिसके थ्रू जो है मिनरल वाटर को दिया जाता है। और ये एक कॉटन का प्लांट है और इसमें एक एक करके बारी बारी से मिनरल्स को दिया जाएगा और इससे क्या क्या जो है वो सिम्टम्स है जो इस प्लांट में वो और देखा जाएगा। ये एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो आप पाइपलाइन के थ्रू जो है उसमें बहुत सारे पौधे को डिप्ट कीजिए और उसके बाद जो है एक जैसे ये पंप है और इसमें जो है मिनरल वाटर को कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करने के बाद जो है इसको पंप के थ्रू जो है जितना भी मिनरल्स है उस मिनरल्स को जो है एक ओर से दीजिए और दूसरे ओर से अपने फॉलो होकर के इस साइड से जो है वो आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो इसका यूज़ से ये होगा कि जो मिनरल का कंसंट्रेशन जो है ऑलवेज इक्वल रहेगा। जो प्लांट यूज़ करेगा या और यूज़ जो जिसको नहीं कर पाएगा वो अपने आप जो है वो इस टैंक में आ जाएगा, फिर से इस मिनरल्स को डाला जाएगा और फिर से जो है वो मिनरल को फिर से इधर से फॉलो होगा और फिर से इधर जो है वो आके जमा हो जाएगा। इस तकनीक के थ्रू इसका भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने ये देखा कि जो प्लांट में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे के प्लांट के लिए, मतलब जनरली डेली लाइफ में बहुत सारे एलिमेंट उसको रिक्वायरमेंट पड़ता था। तो जो भी एलिमेंट प्लांट को डेली लाइफ में रिक्वायर पड़ा उन सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उन सारे एलिमेंट को हम लोग एसेंशियल एलिमेंट कहेंगे, यानी वो एलिमेंट प्लांट के लिए बिल्कुल आवश्यक ही है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट जो है सॉइल के थ्रू लेता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स जो है वो एयर के थ्रू लेता है। जैसे कि एयर के थ्रू जो है वो कार्बन का पूर्ति करता है प्लांट, ऑक्सीजन का पूर्ति करता है, फिर से हाइड्रोजन का पूर्ति कर पाता है प्लांट्स जो है वो एयर के थ्रू। बट बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो कि सॉइल्स में प्रेजेंट है और प्लांट उसको रूट हेयर के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उसका पूर्ति कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे इसमें कि अब जो भी एलिमेंट है वो जो है इसेंशियल एलिमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ जितने भी एलिमेंट है उसमें आप ये देखिएगा कि जो उस एसेंशियल एलिमेंट की संख्या क्या है। तो इसेंशियल एलिमेंट की संख्या कुल जो है वो 17 है।
डिस्कवर किया गया था, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की कंडीशंस दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो कुछ ऐसे प्लांट स्पेसीज होते हैं जो कि आपको सेलेनियम्स को जो है वो रिक्वायर पड़ता है उसको। इसका एग्जांपल्स ये हो गया, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको कि गोल्ड की रिक्वायरमेंट पड़ता है ग्रो करने के लिए, बट कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिसको कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड पड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो अब इसको हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स बोल दिए। अब हम लोग क्या कहेंगे, एसेंशियल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है कि जो कोई एलिमेंट्स जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है तो उसको जो है हम लोग एक तकनीक के थ्रू जो है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो भी एलिमेंट्स है वो तो हम लोगों ने देखा कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, लेकिन अब वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो एसेंशियल एलिमेंट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि यदि वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स होगा। जितने भी आपको एसेंशियल एलिमेंट्स होगा उसका कुछ क्राइटेरिया है जो कि हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में हम लोग इसकी बात करेंगे कि जो भी एलिमेंट होगा एसेंशियल में उसके अंदर आप ये देखिएगा कि उसको एब्सोल्युटली नेसेसरी होगा उसके सपोर्टिंग यानी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए, यानी उसके एब्सेंस में, उस एलिमेंट के एब्सेंस में जो है प्लांट कंप्लीटली अपना फिजिकल फंक्शंस को जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यानी उस एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट एकदम आवश्यक ही आवश्यक है उसके लाइफ साइकिल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट उसका क्राइटेरिया का ये है कि जो जितना भी एलिमेंट है वो एकदम स्पेसिफिक होता है, यानी जिसके जगह पे आप कोई बदल फेर नहीं कर सकते हैं। यानी यदि मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल के अंदर है तो मैग्नीशियम ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे आयरन को आप रख दीजिएगा तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए वो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसका जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होगा और उसके जगह पे आप कोई भी एलिमेंट को नहीं रख सकते। इन अदर वर्ड में उसको ये कह सकते हैं कि वन एलिमेंट जो है वो कांट बी मेड सप्लाइड बाय सम अदर एलिमेंट, उसके जैसा या उसके जगह पर कोई और एलिमेंट को आप नहीं रख सकते। तीसरा क्राइटेरिया उसकी जो है एसेंशियल एलिमेंट का वो ये है कि वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, तो उसके प्लांट के मेटाबॉलिज्म्स में जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इस क्राइटेरिया के बेसिस पे कुल एलिमेंट्स जो हैं, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए कुल एलिमेंट्स जो हैं ऐसे 17 एलिमेंट्स हैं जो कि एब्सोल्युटली जो है वो एसेंशियल एलिमेंट के अंदर में आते हैं और वो एलिमेंट्स जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए और भी जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं प्लांट के उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। इन सारे एलिमेंट को जो है हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अब हम इस एसेंशियल एलिमेंट को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इसमें 17 जो एलिमेंट्स हैं उसमें आप ये देखिएगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी कंसंट्रेशन प्लांट में काफ़ी ज़्यादा है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी कंसंट्रेशन जो है प्लांट में कम है। तो आखिर कितना कम है, तो उसमें आप ये देखिएगा कि जो और ये जो भी एलिमेंट्स है उसको जो है 2 कैटेगरी में जो कैटेगराइज किया गया था, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट है उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। आर्नॉन नामक साइंटिस्ट जो है वो इस एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। उनके अनुसार जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे थे कि जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, तो वो अमाउंट है 10 मोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट से कोई भी एलिमेंट यदि ज़्यादा है तो उन सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं। और कोई भी एलिमेंट यदि 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट से यदि कम अमाउंट में है तो उन सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो एलिमेंट बोलते हैं। यानी मैक्रो एलिमेंट्स जो हैं उसके कंसंट्रेशंस जो है प्लांट में यदि 10 कोई भी एलिमेंट 10 मोल ऑफ पर केजी ऑफ ड्राई वेट से यदि ज़्यादा है
तो उस सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं। और इस में जो है वो कुल हम लोग एसेंशियल एलिमेंट 17 था, उसमें से 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। उसका एग्जांपल्स हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन्स हो जाएगा, ऑक्सीजन्स हो जाएगा, नाइट्रोजन्स हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, सल्फर होगा, और पोटेशियम और कैल्शियम्स होना, और लास्टली जो है वो मैग्नीशियम होगा। तो 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको मैक्रो एलिमेंट्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। और बाद बाकी जो बचा एलिमेंट्स, उनमें से आप ये देखिएगा, इन सभी में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेनली जो है ऑब्टेंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। इसका अमाउंट जो है, इसका जो है वो इसेंशियलिटी फुलफ़िल होता है, इसका रिक्वायरमेंट जो है प्लांट जो है वो फुलफ़िल करता है, इसके थ्रू फुलफ़िल कर लेता है। नेक्स्ट आप और नेक्स्ट में आप ये देखिएगा क्या, और जितने भी अदर एलिमेंट्स बच गए हैं वो उसका एब्जॉर्प्शंस जो है वो सॉइल के थ्रू कर लेता है मिनरल न्यूट्रिशंस में। नेक्स्ट जो हम लोग ये देखेंगे कि जो या और जो बातें आपका 8 एलिमेंट्स, तो उस 8 एलिमेंट्स में आप ये देखिएगा कि जो वो एलिमेंट्स जो हैं वो उसका कंसंट्रेशंस जो है प्लांट के अंदर 10 मिलीमोल ऑफ पर केजी ऑफ ड्राई वेट से कम है। तो उन सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोले थे, उन सारे एलिमेंट को माइक्रो एलिमेंट बोले थे, और इसकी संख्या जो है वो 8 है। इसके अंदर इंक्लूड्स करता है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल इसके अंदर आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि इन 17 के अंदर तो नहीं आते, बट जो है वो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि आपको ये एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो अब हम लोग इसके फंक्शंस के एसेंशियलिटी के बेसिस पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ जो है हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि रेडॉक्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करता है वो है आपका आयरन, कॉपर, मैग्नीज, क्लोरीन जो है, ये एलिमेंट्स जो हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कुछ ऐसे में एलिमेंट्स हैं जो कि बैलेंसिंग का काम करता है, या इसको एंटागोनिस्टिक एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट है आपका पोटेशियम, उसके बाद है आपका कैल्शियम। ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बैलेंसिंग एलिमेंट या इसी को एंटागोनिस्टिक एलिमेंट के नाम से ये दोनों एलिमेंट जाने जाते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उस एलिमेंट के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है आपका ये कैल्शियम्स और पोटेशियम्स जो है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, और ये भी है जो कि एक माइक्रो एलिमेंट है, एक्सेप्ट इसका जो है बोरॉन के अलावा इसका जो भी होगा वो होगा। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कुछ बेनिफिशियल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मतलब इसके अंदर नहीं भी आता है, मतलब एसेंशियल एलिमेंट के अंदर नहीं आता है, फिर भी वो प्लांट को जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसमें आएगा वो एलिमेंट जैसे कि सोडियम आएगा, जो कि आपको दिखाई पड़ेगा हेलोफाइट्स के अंदर, इसका कंसंट्रेशंस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दिखाई पड़ेगा, और ये जो है हेल्प करता है आपको C4 पाथवे में, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जैसे ग्रासेस हैं उसमें जो है सिलिकन का जो है आपको
दिखाई पड़ेगा। और ये प्रोवाइड करता है सिलिकॉन, उसमें जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि सेलेनियम है, ये जो है आपको ये भी प्लांट में रिक्वायर पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोबाल्ट। नेक्स्ट जो है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है जितने भी लेग्यूमिनस एलिमेंट प्लांट्स होते हैं, यानी दलहन फैमिली के वाले प्लांट्स जो होते हैं, उस प्लांट में जो है रूट नोड्यूल फॉर्मेशंस के टाइम में जो है वो हेल्प करता है। और इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि आपको ये एलिमेंट्स जो ऐसे थे जो कि एसेंशियल एलिमेंट के तो नहीं थे, लेकिन आपको ये एलिमेंट्स जो है वो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि ये एलिमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो अब हम लोग ये देखेंगे इसमें कि जो कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसको जो है हम लोग 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। तो वो कौन कौन से, और ये कैटेगरी जो है आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। हेंस ये एलिमेंट को हम लोग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स होगा आपका कौन कौन सा था, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो होगा वो इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट हम लोग देखने वाले, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हम लोग देखने वाले हैं कैटेगरी, वो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि आपको कंपोनेंट होंगे एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड से जो है वो रिलेटेड होंगे। उसके अंदर आएगा आपको मैग्नीशियम आने जा रहा है जो कि क्लोरोफिल में होगा। दूसरा फास्फोरस की यदि बात करें तो ये एटीपी में दिखाई पड़ेगा आपको। अगला जो है इसेंशियल एलिमेंट का वो क्राइटेरिया आपको कैटेगरी जो है उसमें आप ये देखिएगा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो होते हैं जो कि आपको एंजाइम एक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं। उसका एग्जांपल आपको दिखाई पड़ेगा मैग्नीशियम, जो कि रिक्वायरमेंट पड़ता है रोबिस्कोस को। और यदि याद है आपको तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है ये भी इन एलिमेंट्स जो है वो राइबोसोम के 2 सब यूनिट को जो है जोड़ने में जो है ये एलिमेंट जो है वो हेल्प करता है। ये हम लोग सेल वाले टॉपिक में जो है राइबोसोम जहाँ पे पढ़ाया गया है वहाँ पे आप देखे हैं, नहीं देखें तो फिर से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आप हम लोग देखेंगे, और जो है पेपकेस जो है उसके अंदर भी जो है मैग्नीशियम जो है वो एक्टिवेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कुछ ऐसे बोथ ये एलिमेंट्स जो होंगे वो क्राइटेरिया इसेंशियलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, और जैसे कि और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने जा रहा है, ये दोनों में एंजाइम में मिल करके। नेक्स्ट हम लोग बात करें यदि जिंक के बारे में, तो जिंक जो है वो एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है एंजाइम्स का। वो कौन कौन सा एंजाइम्स है, तो वो है आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेज। ये एंजाइम्स जो है वो आपको यूज़ में आता है जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे ये एंजाइम्स जो होगा वो यूज़ में आने जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यदि में मॉलिब्डेनम की, तो मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजनस एंजाइम है। नेक्स्ट हम आगे जो हम लोग इसी चैप्टर में बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशंस की, तो वहाँ पे जो है वो दिखाई आप हम लोग देखेंगे कि जो मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेटर के रूप में यूज़ किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया इसका ग्रुप्स जो है वो कैटेगरी, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि आपको उसके अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर करने में काम करेगा, जैसे कि पोटासियम्स हो गया। और ये एलिमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग हम लोग इससे पिछले वाले चैप्टर में देखे थे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस के हेरफेर होने की वजह से स्टोमाटा क्लोज और ओपन होता था। पोटेशियम के हेरफेर कंसंट्रेशंस के हेरफेर होने से ये चीज़ भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कुछ एलिमेंट्स जो हैं उसके डिफिशियंसी से कौन कौन सा सिम्टम्स
हैं उसके बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे कि वो एलिमेंट्स जो हैं, आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे उसके डिफिशियंसी से अब कौन कौन सा सिम्टम्स दिखाई पड़ेगा। उसमें ये सिम्टम्स हो सकता है कि जो उसका मॉर्फोलॉजिकल जो है वो मॉर्फोलॉजी चेंज कर जाए। उसके बाद आपका ये हो सकता है कि उस एलिमेंट के डिफिशियंसी से जो है आपको बहुत सारे एलिमेंट की डिफिशियंसी से जो बहुत सारे सिम्टम्स हम अब लोग इस में देखेंगे। जो भी एलिमेंट है उसका डिफिशियंसी फर्स्ट टाइम जो है वो दिखाई पड़ेगा आपको, जो है वो ओल्डर टिश्यू में दिखाई पड़ेगा। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि जो कि जब उसका डिफिशियंसी उसमें मतलब वो एलिमेंट्स वो जो पार्ट है प्लांट का ओल्डर पार्ट यदि डीके करने लगेगा, ये सूखने लगेगा, ऐसे केसेस में क्या होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मूव कर जाते हैं और वो एलिमेंट्स जो है आ जाता है आपका जो भी यंगर पार्ट रहता है उसमें जो है उसी एलिमेंट को फिर से जो है वो यूज कर लिया जाता है। तो उस एलिमेंट के कैटेगरी में आते हैं कौन कौन सा, तो आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद सल्फर। इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। यानी वो एलिमेंट्स जो हैं जहाँ पे मतलब वो पार्ट्स जो कि डीके हो रहा है या सूख रहा है, कुछ ऐसे होने के कारण से, यानी वो पार्ट्स जो है वो अब प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं है, तो उन सारे पार्ट से ये एलिमेंट क्या कर जाता है, मूव कर जाता है और नए पार्ट जो है यंगर पार्ट है वहाँ पे इस चीज़ इन सारे एलिमेंट को फिर से रीयूज में ले लिया जाता है। इन सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सारे एलिमेंट को हम लोग मोबाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, यानी वो एलिमेंट मूव नहीं कर पाते हैं। उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ओल्डर पार्ट से न्यू पार्ट की ओर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पार्ट्स जो होगा, वो एलिमेंट्स जो होगा वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा किसका, तो उसके सेल वॉल, सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा, इसलिए जो होगा वो ईजिली मूव नहीं कर पाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, तो उसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सेल वाले चैप्टर में हम लोग देखे हैं कि जो कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होता है आपको मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम मैग्नेट पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है कैल्शियम। और उसमें भी मेनली हम लोग देखे थे कि जो मेनली यदि देखा जाए तो मेनली आपको जो है कैल्शियम पैक्टेट जो है वो मिडिल लैमेला में दिखाई पड़ेगा। रहता है मैग्नीशियम पैक्टेट भी, लेकिन उसका अमाउंट जो होता है वो कम होता है। यदि क्वेश्चंस दोनों में पूछ दिया जाए कि कौन कौन सा होता है, मैग्नीशियम पैक्टेट और कैल्शियम पैक्टेट दोनों दिया हुआ है, तब तो आपको दोनों टिक लगाना है। लेकिन यदि केवल और केवल वहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट भी है और मैग्नीशियम पैक्टेट नहीं है, तो आपको केवल और केवल वो आंसर लगा देना है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो डिफिशियंसी सिम्टम्स जो है अपीयर करता है जब वो एलिमेंट्स जो है डिफिशियंट, कमी पड़ जाती है उस एलिमेंट को उस प्लांट में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसका जो है प्रिवेंशन देखेंगे, उस सिम्टम्स का क्या क्या प्रिवेंशन हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं डिफिशियंसी वो सिम्टम्स, वो है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो है ये देखा जाता है आपको इस केसेस में क्या होता है, तो लीफ का कलर जो होगा वो क्लोरोफिल के लॉस होने के कारण जो है वो लीफ का कलर जो है वो येलो हो जाएगा। और ये सिम्टम्स जो है वो दिखाई पड़ेगा आपको एलिमेंट्स जैसे कि आपको नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया और जिंक और एंड लास्टली जो है वो मॉलिब्डेनम है। इसके डिफिशियंसी से, इन सभी एलिमेंट के डिफिशियंसी से सिम्टम्स जो है वो आता है क्लोरोसिस, यानी लॉस ऑफ क्लोरोफिल जो है वो इन सारे एलिमेंट के डिफिशियंसी से आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस मतलब होता है क्या, सिंपल आप देखिएगा कि इस केस में जो होगा प्लांट का टिश्यू जो होगा वो डेथ कर जाएगा, या पार्टिकुलर लीफ टिश्यू जो होगा वो भी
डेट कर सकता है इसका। अब ये नेक्रोसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स होते हैं वो है आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम्स है, कॉपर है और पोटेशियम्स जो है इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि इन्हें इनहिबिट करेगा सेल डिविजन्स को। इसकी डिफिशियंसी से यानी सेल डिविजन्स जो होगा वो इनहिबिट होने जा रहा है। वो एलिमेंट है नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। उसके बाद जो है वो मॉलिब्डेनम्स जो है इस एलिमेंट की वजह से जो है वो इनहिबिशंस होगा यानी सेल डिविजन्स में रुकावटें आने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसकी वजह से जो है होगा फ्लावरिंग में डिले होगा यानी फ्लावर में जो होगा देर आएगा यानी फ्लावर जो है वो देर से निकलेगा। वो एलिमेंट रिस्पॉन्स कौन कौन से हैं तो वो है नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम। इस एलिमेंट की वजह से जो है वो डिले होता है फ्लावरिंग में। नेक्स्ट अब हम लोग स्पेशल कुछ इसके पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम लोग इस जो है वो पीछे देख लिए थे। जैसे कि आप देखे थे पीछे की जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इसको जो है हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट बोलते हैं। यानी ये एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशंस में हेल्प करता है और ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म का। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हम लोग फ्रेमवर्क एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी ये एलिमेंट्स जो होगा वो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इस एलिमेंट के हेल्प फॉर्मेशंस में जो होगा वो हेल्पफुल होने जा रहा है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि नाइट्रोजन्स जैसे कि हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम्स हो गया, ये एलिमेंट्स जो होगा वो क्रिटिकल एलिमेंट्स के क्राइटेरिया में आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि जो क्या क्या रोल है आपका मैक्रो एलिमेंट का और माइक्रो एलिमेंट का। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कम टाइम में रिवीजन हो सके। ये कोर्स चलाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवीजन करवा सकें हम, और कुछ नहीं है। इस कोर्स का मतलब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो है इस चैप्टर को पूरा करेंगे। यदि आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।